Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 4, that is children are going to school. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. If you want explanation of these these chapters, so just do comment in comment section. और इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं हर एक चैप्टर्स के, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पैराफ्रेज. सो इन दिस हैप्पी पोएम नेचर इज़ शोन टू बी प्लीज्ड दैट चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. मतलब किस तरीके से नेचर को दिखाया गया कि कैसे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं. द पोएट सेज दैट द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ. पूरी कैसी सुबह की लाइट चारों तरफ अर्थ पे फैली हुई है. द स्काई वंस अगेन बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए आसमान ने भी अपने सर को झुकाया है. द सन आफ्टर इज मॉर्निंग डीप इन द रिवर. तो सुबह सुबह कैसे नदी में नहा के आया है. इट इज ड्रेस्ड इन हिज टर्बन ऑफ गोल्डन मसलिन. गोल्डन मसलिन पहने हुए है. ही वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड. एक रोड के साइड पे वो कैसे बच्चों का वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है. फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. द ब्रीज यानी हवाएं मूव कर रही हैं थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. सिंग सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स. मतलब ब्लेसिंग्स के जो गीत हैं गाए जा रहे हैं. फ्लावर्स हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल्स. फ्लावर में भी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है. मेक द स्लीपी रोड्स कम अवेक विद देयर सॉन्ग्स. एट द कॉर्नर ऑफ द लेन के कॉर्नर में पीपल ट्री फ्रॉम अंडर हिज ग्रीन लीफी कवर वेव्स हिज हैंड. अपने हाथों को वेव कर रहा है. फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. द एंजल्स ऑफ लाइट हैव मेड एवरी रोड शाइन ब्राइटली. एट दिस आर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ बीट्स लाइक अ मदर्स हार्ट. कैसे बीट हो रहा है माँ की हार्ट की तरह. टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ मेकिंग द पिजन्स फ्लाई इन द एयर. फॉर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल. तो ये सब क्या दिखाया, नेचर का एक सीन क्रिएट हुआ है. किस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं वो हो गया. ये पूरा चैप्टर का पैराफ्रेज है, एक्सप्लेनेशन है पोएम का. नाउ दिस इज़ अच्छा, अब कई बार आपको लाइंस दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इसे एक्सप्लेन करो, और आगे चल के तो इस तरीके के एग्ज़ाम में आते ही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से पोएम को आप डिस्क्राइब कर सको. आफ्टर दैट यू कैन सी ओवर हियर मीनिंग, वर्ड मीनिंग. सो ये आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स, आई थिंक 1 मार्क्स के लिए तो आता ही है, 1 मार्क के लिए. देखिए मसलिन ये क्या होता है कि सॉफ्ट यानी मुलायम कॉटन क्लॉथ होता है. फ्रेगरेंट मीन्स हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल होता है. मेलोडीज़ यानी क्या होती हैं, ट्यून्स, सॉन्ग्स. डीप यानी स्ट्रॉन्ग एंड डार्क. लश यानी कि कवर्ड विथ हेल्दी ग्रास एंड प्लांट्स. Foliage means greenery, leaves and branches of a plant. Plant के leaves और branches. A gleam means shining bright. Particle means a very small piece of something. Throbs means beats with a strong regular rhythm. Find at least 2 things from the poem that show the following. It is early morning. Answer में the morning light स्प्रेड्स ओवर द अर्थ. इससे पता चल रहा है कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. द सन इज़ ऑन वन साइड ऑफ द रोड. इससे भी पता चल रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है, राइट. नेक्स्ट, द एटमॉस्फियर इज़ प्लेजेंट. तो इससे क्या पता चल रहा है कि हवाएं जो हैं वो सिंगिंग सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग. हवाएं कैसे ब्लेसिंग्स की गीत गा रही हैं. द पीपल वेव्स हिज हैंड्स. वेव मतलब कि पीपल ऐसे, मतलब पीपल हमेशा हिलते रहते हैं ना, उसके पेड़, तो अपने हाथों को हिला रहे हैं. फ्रेगरेंट फ्लावर्स मेक द स्लीपी रोड्स कम अवेक विद देयर सॉन्ग्स. नेक्स्ट, कई सारे नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं जो कि पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं. लाइक एक्ट लाइक पर्सन. जैसे अब पत्ते तो कभी हाथ नहीं हिला सकते बट ऐसा बताया गया है. ब्रीज कभी गाना नहीं गा सकते हमारे, लेकिन यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, फ्लावर्स ने मतलब कि इस तरीके से जो चीज़ें दी गई हैं इन दोनों को. ये अभी जो सन है वो कैसे स्माइल नहीं कर सकता, वो टर्बन नहीं बन सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें बताई गई ना.
बट तो ये क्या बोला गया है, नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर शोन टू एक्ट लाइक पर्सन्स आर, जैसे स्काई। अब स्काई क्या कर रहा है, अपना हेड रिस्पेक्ट में बो कर रहा है, बट ऐसा होता है क्या, नहीं। बट यहाँ पे जो पर्सन की तरह एक्ट किया गया है वो पहला है स्काई। दूसरा यहाँ पे देखिए सन को बोला गया है, जो क्या कर रहा है, डीप ले रहा है, यानी डुबकी लगा रहा है रिवर में और ड्रेसअप होके आ रहा है और क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है वन साइड रोड के। तो ये सब, ये भी ऐसा इंसानी हरकतें मतलब इनके अंदर दिखाई गई हैं, एक्टिविटीज़। ठीक है। ब्रीज क्या कर रहा है, ये देखिए फ्लावर्स, ये सब के सब दिए गए हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ। फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, रोड को जगा रहे हैं। रोड क्या है, सोए सोए से लग रहे हैं, स्लिपी फील कर रहे हैं। पीपल ट्री क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को वेव कर रहे हैं। रोड क्या कर रहे हैं, वो मतलब ब्राइटली चमक रहे हैं। अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रॉप कर रहे हैं। ठीक है। और टाइम क्या कर रहा है, ओल्ड रूफ पे बैठा है, यानी पुराने छत पे बैठा है। ओके। थ्रॉप्स का मतलब यहाँ पे बीट्स विद अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम, यानी किसी चीज़ को पीटना रेगुलर रिदम में, एक लय में। तो ये सब हमने देख लिया। ओके ना। पंक्चुएट, ये पूरा लाइन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दी गई, बट हम यहाँ वी कैन नॉट सी एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है। फुल स्टॉप, कॉमा, वी कैन नॉट सी एनी थिंग, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ही स्टॉप्ड द कर्टियर्स एंड आस्क्ड यानी पूछा, डू यू ऑल बिलीव सो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डू यू ऑल बिलीव, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और ही स्टॉप द कर्टियस एंड आस्क्ड, इसके बाद कॉमा आएगा, और ये उससे पूछ रहा है ना, आस्क्ड के बाद ही पूरा डबल इंटरेड कॉमा में आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन। वेल, तो वेल को देखो डबल इंटरेड कॉमा में किया गया है, देन कॉमा, सेड द एम्परर, फिर से कॉमा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डबल इंटरेड कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क। थर्ड का भी इसी तरीके से देख लीजिए, दिया गया है ना। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन, हाउ डज़ योर फैमिली सपोर्ट यू टू गो टू स्कूल। आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है स्कूल जाने में। आई हैव अ वंडरफुल फैमिली विच सपोर्ट्स मी इन वट एवर आई डू, जो भी मैं करता हूँ उसमें सपोर्ट करते हैं। माई पेरेंट्स पे माई स्कूल फीस, बस फीस, यूनिफॉर्म, सब कुछ का पे करते हैं। और आई हैव अ स्टडी टेबल ऑफ माई ओन, मेरा खुद का एक स्टडी टेबल है और उस पर मैं शांति से पढ़ता हूँ। इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टीज़ माई पेरेंट्स हेल्प मी एंड इनकरेज मी, हेल्प करते हैं। माई मदर कुक्स न्यूट्रिशियस फूड सो दैट आई कैन बी हेल्दी एंड स्टडी वेल, सो दैट कि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और हेल्दी रह सकूँ। ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स द TV इज़ नॉट स्विच्ड ऑन एंड माई सिस्टर इज़ नॉट अलाउड टू मेक नॉइज़। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है, राइट इन शॉर्ट अबाउट योर पेरेंट्स गार्जियंस फील व्हेन दे सेंड यू टू स्कूल। यहाँ पे देखो दिया गया है कि कैसा उनको भी प्लीज्ड, हैप्पी करते हैं, खुशी होती है उनको। ठीक है। लर्निंग सब इम्पॉर्टेंट एंड देन आई एम लिम। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। Autobiography of the Sun. ओके, तो ये भी लिख सकते हैं आप। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सन का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सोर्स ऑफ लाइट, राइट इट्स ऑटोबायोग्राफी। माई फेवरेट सन सोर्स ऑफ लाइट इज़ द सन। अब उसकी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे दी गई है। हाई, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। आई एम द माइटी ऑल पावरफुल सन। I call myself mighty and all powerful because without me there would be no life on earth। मैं अपने आप को शक्तिशाली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अर्थ पे। विदाउट मी यू ह्यूमन बींग्स वुड नॉट एग्जिस्ट। तुम इंसान भी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। यू मे थिंक आई एम बोस्टिंग व्हेन आई से ऑल दिस बट इट इज़ द ट्रुथ। तुम्हें पता है कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ, मतलब गर्व से प्राउड फील कर रहा हूँ, अपनी डींगे हाँक रहा हूँ, बट ये सच है। दो आई एम सो वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम यू, हालांकि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। आई स्टिल गिव यू हीट, लाइट एंड एनर्जी, फिर भी मैं तुमको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। प्लांट्स टू, प्लांट्स भी
प्लांट्स को भी नीड होती है मेरी टू प्रिपेयर देयर फूड, उनके फूड प्रिपेयर करने के लिए। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड मी, मेरे चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ईवीएस में आपने पढ़ा है, साइंस में। आई एम एक्चुअली अ बिग बॉल ऑफ फायर, मैं आग का बड़ा सा गोला हूँ। आई एम मेड अप ओनली ऑफ गैसेस, मैं गैस से बना हुआ हूँ। इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू मी, अगर तुम बहुत पास आओगे मेरे, सो यू वुड बर्न, तुम जल सकते हो। इफ़ यू आर वेरी फार फ्रॉम मी, यू वुड फ्रीज़, अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहोगे तो फ्रीज़ भी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें हीट नहीं मिलेगी। पीपल नो माई वैल्यू, दैट इज़ वाई मेनी पीपल प्रे टू मी एवरी डे, सब लोग मेरी वैल्यू जानते हैं, तभी तो हम देखते हैं ना कि लोग पूजा भी करते हैं, सन का जल चढ़ाते हैं। आई अपीयर टू राइज एंड सेट एवरी डे बट आई एम ऑलवेज प्रेजेंट एज द किंग ऑफ द सोलार सिस्टम। तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब हम देखते हैं ना कि वो राइज होता है, सेट होता है, बट वो है तो सही, वो जाता कहीं नहीं है, वहीं पे रहता है सोलार सिस्टम में एज अ किंग की तरह, सब उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 1.5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बताइए। और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के, सारे स्टैंडर्ड के, सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे।